आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की करेंगे वर्चुअल शुरुआत। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर। पहले चरण में 311 केंद्रों पर लगाई जाएगी वैक्सीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की डिजिटल डायरी ऐप तथा डाक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी विशेष आवरण व विरूपण का किया लोकार्पण। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश भर के 600 जिलों में किया जाएगा शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। कोविड टीकाकरण का ये अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ 3006 स्थानों पर टीकाकरण की शुरुआत होगी। पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं। इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से टीके के स्टॉक, रखे जाने वाले स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 महामारी, टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर 1075 भी स्थापित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड के टीके के पूरे चक्र के लिए 2 खुराकें 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस टीकाकरण अभियान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाबों की श्रृंखला जारी की है। इसके अनुसार कोविड के टीके की दूसरी खुराक लेने के 2 सप्ताह बाद सामान्यतः सुरक्षात्मक एंटीबॉडी बन जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि यह भी सलाह दी गई है कि इस संक्रमण से खुद को बचाने के लिए कोविड टीके के पूरे चक्र का पालन जरूरी है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यहां पहले चरण में 311 केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में लगभग 11 लाख वैक्सीन पहुंच चुकी है और 16 जनवरी से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के 311 केंद्रों पर वैक्सीन के टीका लगाने का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण से संबंधित जरूरी प्रशिक्षण देने का काम पूरा हो चुका है और पहले दिन वैक्सीन लगाने का काम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किया जाएगा। सभी जिलों में वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कल उन 100 लोगों की लिस्ट ऑनलाइन जारी करेगी जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। लखनऊ में सबसे बड़ा टीकाकरण का केंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिपोर्टों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्रवाई 15 फरवरी को स्थगित हो जाएगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होगा। सरकारी प्रयोजन की आवश्यकता अनुसार सत्र के 8 अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है। इस महीने की 5 तारीख को संसदीय कार्य से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से संसद के बजट सत्र को शुरू करने और 8 अप्रैल को संपन्न करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल फिरोजाबाद के कांच उद्योगों का निरीक्षण कर इससे जुड़े उद्यमियों से कारोबार को और बेहतर बनाने पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्वयंसेवी संस्थाओं से कुपोषित और टीबी ग्रसित बच्चों को गोद लेने का आह्वान किया। राज्यपाल ने यहां स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की डिजिटल डायरी ऐप तथा डाक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी विशेष आवरण व विरूपण का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि डाक विभाग द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष आवरण जारी किया गया है, जो 10 रुपये का स्पेशल टिकट है। गोरखपुर का खिचड़ी मेला अब डाक विभाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है। मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि अब तक सूचना डायरी एक पुस्तक के रूप में होती थी, जिससे बहुत ज़्यादा कागज खर्च होता था और व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता था। इसलिए इस डिजिटल युग में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की डायरी को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना डायरी डिजिटल ऐप को लॉन्च किया गया है। सूचना डायरी के डिजिटल फॉर्म में आ जाने पर कोई भी व्यक्ति स्मार्टफोन पर इस ऐप को डाउनलोड कर सकता है। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का ये ऐप बहुत ही सहूलियत वाला और दूरदर्शी ऐप है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश भर के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी से संबंधित कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योजना के तीसरे चरण में 2020-21 के दौरान 8 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर 9 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। देश में कुशल लोगों का एक बड़ा समूह तैयार करने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों तथा 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। योजना के पहले और दूसरे चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने तीसरे चरण में कई सुधार किए हैं। हालांकि मौजूदा नीति और नई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया था। भारत को दुनिया में कौशल की राजधानी बनाने की सोच के साथ शुरू की गई ये योजना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है, जो लोगों में बड़ा लोकप्रिय हुआ है। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। पिछले 36 घंटों के दौरान यहां कोरोना के 506 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 539 मरीज स्वस्थ हो गए। अब तक राज्य में कुल 5,76,519 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक 2,58,41,533 कोरोना के नमूनों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अब तक 3,91,000 से अधिक लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श लिया है। मकर संक्रांति का पर्व कल पूरे प्रदेश में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मान्यता के अनुसार ये त्यौहार पौष माह में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रदेश में यह त्यौहार मुख्य रूप से दान पर्व है। समूचे राज्य में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान करने का अत्यधिक महत्व होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन पर्व पर गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया। सदियों से नाथ संप्रदाय के इस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा रही है। भारतीय सशस्त्र बल ने कल वेटरनर डे मनाया। देश के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की उल्लेखनीय सेवाओं के स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है। वे इसी दिन 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेना मुख्यालय मध्य कमान के तत्वावधान में लखनऊ में कल सेना चिकित्सा कोर और कॉलेज स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए एक रैली आयोजित की गई। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। गौरतलब है कि श्री शर्मा ने हाल ही में अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की करेंगे वर्चुअल शुरुआत। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की तैयारियां जोरों पर। पहले चरण में 311 केंद्रों पर लगाई जाएगी वैक्सीन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की डिजिटल डायरी ऐप तथा डाक विभाग भारत सरकार द्वारा जारी विशेष आवरण व विरूपण का किया लोकार्पण। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश भर के 600 जिलों में किया जाएगा शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।